नमस्कार जी, मैं मंजू। 10 मार्च को मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था, वीडियो नंबर 1191। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका आपने जवाब दिया है। और जो मैंने सीड भेजनी है तो वो ये मैंने पैक बना दिए हैं। तो मेरे कई भाई बहनों ने जैसे पूछा है कि ये सीड्स कैसे भेजे जाते हैं, कैसे आप देते हैं, तो उसका भी आंसर मैं दूंगी। बट पहले मैं ये बता दूं कि 3 महीने का टाइम हो चुका है और कई भाई बहनों ने जो बड़ी समझदारी का परिचय दिया, उन्होंने मुझे एक बारी भी नहीं पूछा कि मैडम आपने कॉन्टेस्ट रखा, आप उसका कब नाम निकाल रहे हो, आप नाम निकाल दो या इस तरह से, क्योंकि वो खुद मेरी परेशानी समझ रहे थे। तो आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा पंगा हो गया और अभी भी चल रहा है, और फिर लॉकडाउन का भी टाइम रहा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए तो हम घर से बाहर निकले ही नहीं, और मैं अभी भी खुद पसंद नहीं कर रही कि मैं अननेसेसरी कहीं जाऊं। बहुत ज़रूरी अगर होगा तो मैं जाऊंगी। तो ये सब मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा है। मैंने खैर मेहनत खूब की है। ये आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये पैक बनाया है। ये एक एयर टाइट पैक में ये सब 27 तरह के मैंने इसमें सीड्स पैक किए हैं, और इसके बाद जो इस पैक को फिर एक पैक में डालूंगी, मजबूत जो पैक होगा उसमें डालूंगी, फिर उसको पूरा सेलो टेप से कवर करूंगी, और उसके बाद फिर ये आगे की कार्यवाही जो होगी तो वो सब फिर मेरे हस्बैंड किसी से करवाएंगे काम, वो उन्हीं का ही काम रहता है, तो कहीं से भी कैसे भी करवाएंगे। तो जब हम ही कहीं नहीं पब्लिक प्लेस पे जाना पसंद कर रहे तो फिर हमें खुद भी लग रहा है कि किसी को भेजना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। पर चलो ये अब मैंने बना दिए हैं। तो मैंने कौन कौन से इस बारी सीड दिए हैं ये बताने से पहले मैं ये बता दूं उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने पूछा है कि आप किस तरह से ये देते हैं। तो ये काम जो मैं किसी दबाव में नहीं करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं मेरे कई भाई बहन, शुरू में मैं बिना कॉन्टेस्ट के मैंने बहुत सारे भाई बहनों को सीड्स भेजे। फिर बाद में बहुत सारी डिमांड आने लगी कि हमें भेजो हमें भेजो। फिर मुझे लगा कि इस तरह से तो मैं किसी को भी नहीं भेज पाऊंगी सही तरीके से। तो फिर इस चक्कर में मैंने कॉन्टेस्ट रखा। वो तो सिर्फ एक जरिया है कि सही तरीके से चल के मैं ऐसे कर पाऊँ, काम कर पाऊँ। तो ये चीज़ है। और डिमांड पे मैं किसी को सीड नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं सीड सेल नहीं करती हूँ। जो लोग सेल करते हैं उनसे आप डिमांड पे सीड्स मंगवा सकते हैं। तो मेरे गार्डन में जिस टाइम जो होते हैं और जैसे मुझे घर के कामों से या मुझे लगता है फुर्सत मिलती है, तो मैं उसी तरीके से बनाना या भेजना पसंद करती हूँ। तो बोलने का चक्कर है कि प्रेशर में आके मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। बस ये है कि जब मैं अपना देखती हूँ कि पहले मैं घर के कामों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे नंबर का काम मेरा गार्डनिंग का है। ये तो मैंने शुरू के वीडियोस में भी कह रखा हुआ है। तो सीड मैं इस तरह से भेजती हूँ जो मेरे चैनल के साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और फिर मुझे लगता है कि चलो उनके लिए तो ये बनता ही है। तो मैं फिर कॉन्टेस्ट मैंने इसलिए रखा है ताकि वो मैं अभी बता ही चुकी हूँ, उसमें जो सिस्टमेटिकली मैं उनको ऐसे भेज सकती हूँ, क्योंकि इकट्ठा तो मैं किसी को भेज नहीं पाऊंगी और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपने अपने नाम का इंतज़ार जैसे मेरे बहन भाई करते हैं, और जो भी पार्टिसिपेट करता है उस कॉन्टेस्ट में, फिर उसी में से ज़्यादा अगर आंसर सही होते हैं तो ड्रॉ निकाल के मैं फिर उनके नाम भेजती हूँ और देती हूँ। तो इस बारी तो ये हो गया कि किस तरह से भेजती हूँ। अब कौन कौन से सीड मैंने भेजे हैं, तो मैंने इस बारी 27 तरह के सीड्स जो अपने गार्डन के जो दिए हैं। तो नंबर पहला है एनुअल क्राइसेंथेमम। तो इसे कब लगाया जाता है? इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है, बट मेरे यहाँ जो मौसम जैसा रहता है तो विंटर के सब मैं अक्टूबर में लगाना पसंद करती हूँ, तो ज़्यादातर ऐसा ही है। और दूसरे नंबर पे मैंने रेडिश मूली भेजी है। तीसरे नंबर पे मैंने कोसमोस, हाँ कोसमोस इस बारी मैंने वाइट और पिंक नहीं भेजे हैं, क्योंकि वो मेरे गिलहरियों ने चलने ही नहीं दिए प्लांट्स। उन पे जैसे फूल वगैरह किसी पे आए, किसी पे अभी वर्ड्स बन रही थी तो उन्होंने पहले ही कट कर दिए। तो इसलिए मैं इस बारी वाइट और पिंक वाले चुन नहीं पाई, और मैंने येलो वाले जो छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं उसके सीड भेजे हैं। तो इन्हें कॉस्मोस के अभी आप जून में भी लगा सकते हैं, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं। 4 नंबर पे अपराजिता,
इसे जून जुलाई अगस्त कभी भी आप लगा सकते हैं। 5 नंबर पे मैंने भिंडी के ओकरा के भेजे हैं और 6 नंबर पे मैंने टिकोमा वाइन जो होती है गौरी चोरी उसके सीड भेजे हैं। तो उसे आप मॉनसून में लगा सकते हैं। और 7 नंबर पे मैंने दतूरा वाइट वाला उसके भेजे हैं और विंटर छोड़ के आप कभी भी उसे ग्रो कर सकते हैं। 8 नंबर पे मैंने कैंडीटव और वोकचोई के वो इकट्ठे ही सीड हैं। उसमें वोकचोई के जो होते हैं सरसों के दाने जैसे थोड़े उससे बारीक होते हैं राउंड शेप में, और कैंडीटव के भी कलर वैसा ही है पर वो थोड़े से चपटे हैं, छोटे छोटे हैं। तो वो दोनों इकट्ठे हैं। तो दोनों को आप जैसे सितंबर अक्टूबर में, किसी के सितंबर में मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडक रहती है, सितंबर में लगा ले, नहीं तो मैं तो अक्टूबर में ग्रो करती हूँ। तो वो दोनों तरह के वो आप फिर अक्टूबर में जहाँ तो अलग अलग कर लेना, जहाँ फिर इकट्ठे कर देना, ग्रो कर देना, फिर बाद में प्लांट्स अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 9 तरह के हो गए। 10 नंबर पे मैंने डाइमोर्फिका और सिंड्रेरिया के इकट्ठे डाले हैं। तो इन्हें भी सितंबर अक्टूबर में उसी तरह से ग्रो किया जाता है। तो डाइमोर्फिका के सीड थोड़े येलो कलर के बड़े चपटे हैं और सिंड्रेरिया के तो बिल्कुल बारीक बारीक सीड होते हैं। तो मेरा वीडियो पुराने देख लें सीड्स वाले कि किस तरह के होते हैं, वैसे ही हैं वो, फिर पता चल जाएगा। और 12 नंबर पे मैंने कोरियोप्सिस के भेजे हैं और कोरियोप्सिस के भी बहुत बारीक सीड होते हैं। तो इसे भी तभी सितंबर अक्टूबर में ग्रो करें। 13 नंबर पे मैंने पोपी के भेजे हैं, इसे भी सितंबर अक्टूबर में ग्रो करें। मैं सब इनको मैं अक्टूबर में ही ग्रो करती हूँ, मेरा जैसा मौसम यहाँ रहता है। 14 नंबर पे बालसम के, और बालसम को अभी आप जून में लगा सकते हैं, गुलमेंदी के सीड को। और 15 नंबर पे मैंने गोमफ्रेना के भी आप जून में लगा सकते हैं। 16 नंबर पे मैंने कैरेट के भेजे हैं। 17 नंबर पे मैंने जेवरीना होली होक और 18 नंबर पे होली होक के, इन दोनों को भी आप सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। 19 नंबर पे मैंने नेस्ट्रेशियम के भेजे हैं और इसे भी ग्रो करने का वही टाइम जो ऊपर मैंने बताया। और 20 नंबर पे मैंने कैनाफ हिबिस्कस इसके भेजे हैं और इसको भी आप सितंबर अक्टूबर में ही ग्रो करें। और 21 नंबर को मैंने नंबर पे मैंने ग्लाडिया के सीड भेजे हैं और ग्लाडिया को आप अभी जून में भी लगा सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी। 22 नंबर पे डेलिया के भेजे हैं और इसे भी सितंबर अक्टूबर में ग्रो करना है। 23 नंबर पे 23 नंबर पे डॉग फ्लावर के सीड हैं, इसे भी वही टाइम ग्रो करने का। और 24 नंबर पे 24 नंबर पे मैंने ये सबसे खास सीड है, मेरे यहाँ बहुत कम निकले हैं पर ये आमतौर पे मैंने लोगों के ज़्यादातर वीडियो देखे नहीं है, तो इसका मतलब ये ज़्यादातर मिलते नहीं होंगे शॉप्स पे। तो स्कारलेट फ्लैक्स रेड कलर के जो अलसी के फूल बहुत ही खूबसूरत, निहायत खूबसूरत मेरे पसंद के फूल हैं। तो ये थोड़े थोड़े सीड भेजे हैं, तो एक ही पोट में लगाना और ये सब के सब उग जाते हैं। तो फिर बाद में आप कितने सारे सीड्स बना सकते हैं। तो लाल रंग के जो अलसी के फूल होते हैं उसके सीड भेजे हैं 24 नंबर पे। और 25 नंबर पे मैंने जो भेजे हैं वो कॉर्नफ्लावर के सीड भेजे हैं, जिसे कि बैचलर्स बटन भी कहा जाता है। तो इसको भी मैं अक्टूबर में ही ग्रो करती हूँ। और 26 नंबर पे 26 नंबर पे जो मैंने भेजे हैं वो कैलेंडुला के, तो इसको भी आप अक्टूबर में ही ग्रो करें, ज़्यादा ठंड रहती है तो पहले कर दें सितंबर में। और 27 पे नंबर पे कोक्सकॉम के, तो कोक्सकॉम को आप अभी जून में ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। और जल्दी से अब नाम वाला जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगी कि अब ये मेरा काम तो काफ़ी सारा निपट गया, अभी इस पर और भी काम जो मैंने बताया होना है, तो वो वाला भी मैं जल्दी से अब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और जो नाम निकालूंगी और किस चैनल पे डालूंगी ये मुझे नहीं पता, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर भी डाल सकती हूँ उसका वीडियो और मंजू नेचर लवर चैनल पर भी डाल सकती हूँ। नमस्ते जी।